राम राम सा। स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज आप वीडियो का माध्यम से हथेली में मनी ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। मनी ट्रायंगल जिन्हें धन त्रिभुज और राहु त्रिभुज के नाम से भी जानो जा। तो सबसे पहली आप माइंड लाइन ने ड्रॉ करेंगे तो यही प्रकार से अपनी हथेली में माइंड लाइन हुआ है या जीवन रेखा हुआ है, और एक ही में भाग्य रेखा की आवश्यकता हुआ है। भाग्य रेखा को टुकड़ों भी हो उसका ही प्रकार से, और एक ही में आवश्यकता हुआ है अपनी स्वास्थ्य रेखा की। तो देखो 3 रेखा का योग से हथेली में मनी ट्रायंगल बना है, जिन आप राहु को त्रिभुज बोला। हाँ, यो इस प्रकार से जब एक फॉर्मेशन बना हुआ है, इन्हें ये जो ट्रायंगल थाने दिख रहे है इन्हें राहु को त्रिभुज बोले हैं, धन त्रिभुज बोले हैं, धन की कोठरी भी इन्हें बोलो जा है। अब देखो हस्त रेखा की अगर बात करा तो इन्हें जो आय भाव हुआ है, जब आप एस्ट्रोलॉजी और पामेस्ट्री ने आपस में मिलावांगा तो यो आय भाव भी अपनी हथेली को मान्यो जा। अब अठे जितनो यो स्पष्ट बनेगो, यो एरिया पर जो थाने त्रिभुज को निशान दिख रहा है, इनमें कोई भी डिस्टरबेंस अगर नहीं है। अब डिस्टरबेंस की बात अठे करा तो देखो अठे ये रेखा नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी आडी रेखा, और इस प्रकार से ये गिरती रेखा या थाने અહીંયા भी रेखा बनती दिखेंगी के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। अठे ये बन रही हैं तो अपन ने समझना चाहिए कि यो जो आपनो धन को फिक्स डिपॉजिट है, इनमें कमी देखी जाएगी। कोई ना कोई खर्चा अपने जीवन में लाग्या रहेगा। जितो डिस्टरबेंस हटे आओगो उतने ही अपने धन में नुकसान मान्यो जाओगो। अठे चाहिए अपनी भाग्य रेखा कितनी भी चौखी चालती हो, अगर अठे भी डिस्टरबेंस है तो अपन नुकसान होगा। तो इस प्रकार से भी अपन चीज़ें ने समझनी है। अब देखो जब अपनी हथेली में भाग्य रेखा को टुकड़ों या भाग्य रेखा न होकर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल कर अपनी जो माइंड लाइन है इसका संपर्क करें, इस प्रकार से भी कर सके, अठे से भी या कर सके। तो देखो अन परिस्थितियों में आपने कुछ बातों ने ध्यान में रखनी है। या तो अठे कोई पॉजिटिविटी हो, इस प्रकार से मान लो, या अपनी जो स्वास्थ्य रेखा है इस प्रकार से जा रही है, बुध पर्वत तक पहुंच रही है, और अठे ये 2 रेखा ही उस स्थिति में अपन यो समझ लेना चाहिए यो जातक अमीर रहेगो। जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर माइंड लाइन पर डटेगी तो अठे भी का अलग अलग प्रकार देखा जाएगा, लेकिन एक जो को महत्व देखे जागो। मान लो सिर्फ या फॉर्मेशन अपनी जीवन रेखा माइंड लाइन और इस एक रेखा सिर्फ यहाँ निकल रही है, जीवन रेखा से शुरू हो रही है और माइंड लाइन पर ठहर रही है। तो अपन यह समझनी है कि इस जातक का जीवन में मेहनत देखी जाएगी। मेहनत यो जातक करेगो, और जितनी मेहनत करेगो उतनी ही इन्हें जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन अठे आपा यह बात को नहीं बोल पाऊँगा इन्हें कि यो मैंने द्वारा इतनी तरक्की करेगो कि यो अमीर बनेगो, यानी अमीर को योग इन्हें को नहीं माने जा। अब अठे एक और फॉर्मेशन न समझा तो देखो चाहे यह फॉर्मेशन कंप्लीट बन रही है, अपनी भाग्य रेखा भी अच्छी है, अपनी स्वास्थ्य रेखा भी चोखी है, और माइंड लाइन जाकर एक चोखो सो ट्रायंगल भी बना रही है।
अगर ई फॉर्मेशन में है तो धन चोखो है, लेकिन अठे यहाँ की कोई रेखा था ने अन रेखा ने काटती गिरती धब्बा डोट का निशान बनेड़ा दिखे तो इको जो सुफल है वो ही जातक का जीवन में इनकम देखी जाएगी, लेकिन खर्चा भी लगातार होता रहेगा। तो अठे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का फल ही जातक ने मिलेगा। अब देखो एक और फॉर्मेशन ने समझा, या अपनी हथेली में जीवन की रेखा या अपनी हथेली में जीवन रेखा देखो ई प्रकार से चाल बिल्कुल या स्ट्रेट हो जा। अठे से एक शाखा निकल कर ई प्रकार से कर्व ले, अठे से कोई रेखा निकल कर अपनी माइंड लाइन में मर्च हो जा। इन्हें भी अमीरियत को योग बोलेंगा। यहाँ को जातक भी थाने अमीर मिलेगो, संपन्न योग धन से रिलेटेड अठे भी देखो जाओ। अब देखो या अपनी लाइफ लाइन या अपनी माइंड लाइन, और माइंड लाइन से एक छोटी सी रेखा जाकर अपनी मस्तिष्क रेखा से संबंध बना ले, या बिल्कुल भी काट के बारे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। दोनों रेखा ने इंटरसेक्ट करती सिर्फ ई प्रकार से। और आपनो जो भाग्य पर्वत है ई पर एक छोटी सी रेखा होनी चाहिए, अठे या रेखा होनी चाहिए, अठे या रेखा होनी चाहिए। ये दो रेखा जो छोटी छोटी दो रेखा ही ये जातक का जीवन में अरबपति योग न बताएंगी। यहाँ को जातक अरबपति बनेगो, धनवान रहेगो। अब देखो कई प्रकार से मनी ट्रायंगल को निर्माण हथेली में हुआ है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है शुभ हुआ है वो ई प्रकार से ही मान्यो जाए, जिन्हें आप रव को त्रिभुज सिर्फ बोलेंगा। यो जो भाग्य रेखा को टुकड़ो है ना तो यो बाहर निकले, ना यो नीचे दिखे थाने, ना या स्वास्थ्य रेखा आगे दिखे, ना या पीछे दिखे। यानी एक कंप्लीट फॉर्मेशन भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा की ई प्रकार से बने। तो यो भी राहु को सबसे शुभ सबसे बेस्ट ट्रायंगल मान्यो जा। अन रेखा में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। यानी यह जो तीनों रेखा की फॉर्मेशन है, या वाली रेखा ये और ये, अन तीनों को एक जिसो कलर होना चाहिए। अब देखो राहु को जो ट्रायंगल हुआ है, ये ट्रायंगल जब ई प्रकार से बने है कई हाथा में यो थाने ई प्रकार से भी बन तो दिखेगो, ई प्रकार से। यानी अठे भी बन तो दिख सके यो अठे भी, और यो अठे भी बन सके। अब यो जो एरियो जितनो कवर करेगो यो जातक उतनो ही अमीर धनवान थाने मिलेगो। और कई प्रकार से अपनी हथेली में ट्रायंगल का निर्माण हुआ है। सबको अपनो अपनो महत्व हुआ है, और लगभग फॉर्मेशन में जातक ने अमीर भी यो बनावा है। तो देखो एक फॉर्मेशन और समझने की कोशिश करेंगा, या अपनी हृदय रेखा और या अपनी भाग्य रेखा, ये दोनों गुरु क्षेत्र पर जाकर मिले ई प्रकार से। और अपनी जो बिजनेस की लाइन है जिन आप स्वास्थ्य रेखा बोला हाँ, या अपनी भाग्य रेखा से ई प्रकार से निकल कर अपने बुध पर्वत पर चल जा। तो देखो अठे आपा माइंड लाइन ने अहियाँ भी कर सका हाँ, जाहिर सी बात है या मुख्य रेखा हथेली में जरूर मिलेगी। तो अठे भी यो ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ई ट्रायंगल से भी महत्वपूर्ण ई हाथ में यो ट्रायंगल मान्यो जागो, जिका थे सिरा देखोगा ई प्रकार से थाने बनेड़ा दिखेगा। अब देखो यो अठे ई प्रकार से
थाने छोटो आकार में दिख रहा है, यो ई प्रकार से भी हाथ में बनेड़ो थाने दिख सके। यानी यो बड़ो भी बन सके, यो छोटो भी बन सके। अब इक आकार पे अमीरियत को प्रभाव जातक के देखो जागो। अब यो वालो जो ट्रेंगल बन रहा है, तो अठे जो हृदय रेखा, गुरु रेखा, गुरु की जो अपनी भाग्य रेखा पूछ रही है, इन्हें आपा अहियाँ समझेंगा कि जो अपनी फीलिंग्स की लाइन है, इको संबंध अपनी धन रेखा से हो रहा है, भाग्य रेखा से हो रहा है। तो जो का जातक का जीवन में सक्सेस रहेगी, बातों देखी जाएगी, गुरु कारका में वृद्धि करेगी। अब गुरु कारका की बात करा तो गुरु कारक हुआ अपनी तरक्की, अपनो परिवार, अपने जीवन में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, जीवन में परिवार को सुख, प्रॉपर्टी को सुख, क्योंकि अठे से आप प्रॉपर्टी भी देखा और गुरु जो कोई स्ट्रोंग है, बिना भैया भी हर सुख मिले हैं, तो ये सुख अठे ही जातक का जीवन में देखा जाएगा। दूसरो जो बिजनेस लाइन से योग बना रहे है ये ट्रेंगल को, तो व्यापार से चोखो लाभ इस जातक का जीवन में जो इकी आय है वह बढ़ेड़ी दिखेगी। यश कीर्ति, क्योंकि गुरु पदवी को कारक मान्यो जा, भाग्य रेखा है, तो लगातार जीवन में सक्सेस ने या बताओगी, क्योंकि शनि रेखा अपनी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा है तो आपने जीवन में स्ट्रगल कम करवाओगी। अब देखो ट्रेंगल अपनी हथेली में की भी प्रकार से बन जा, यो आपने देखना है कि यो ट्रेंगल से आपने के बेनिफिट मिलेगो। अब देखो अठे आपा इमें और भी अगर ई फॉर्मेशन में पॉजिटिविटी मान लो, या जो फॉर्मेशन बन रही है इमें और भी पॉजिटिविटी ने देखना चाहवा, तो इमें हाथ की अन्य फॉर्मेशंस जैसे कि अपनी जीवन रेखा है, इसे एक रेखा निकल कर इसे मिल जा, या लो जो हर प्रकार से सुखी संपन्न तो थो और प्रॉपर्टी असीमित भी अठे कर दी। तो अहीं आपा जो रियल हाथों हैं बन में अणक विस्तार ने धन योग ने समझ सका। और राहु को जो ट्रेंगल बना है यो धन से रिलेटेड पॉजिटिविटी न देवे, बचत न बतावे, जातक के पास रुपया पैसा ही भी का योग ने बतावे। अब देखो अकी मुख्य बाता न समझा, जो कि जिन परिस्थितियों में राहु ट्रेंगल हथेली में बन रही भी है और जातक ने धन लाभ भी कुनियो है। धन लाभ मतलब उसके पास बचत भी कुनी देखे जा और वो धनवान भी कुनियो है। और कई बार यो क्वेश्चन भी पूछो जा है कि हाथ में मनी ट्रेंगल है लेकिन फिर भी जातक का जीवन में जो काम धंधा को सुख है वो भी कुनिया और जीवन में स्ट्रगल भी वो कर रहे हैं। तो उसको कारण हुआ है कि एक तो जो ये अपनी रेखा हुए हैं ये काफ़ी गहरी अंदर की तरफ दसेड़ी हथेली में चल है। अब इस परिस्थिति में अगर ये रेखा नली नुमा होकर नीचे की तरफ चल रही है तो अन रेखा को जो सुफल हुआ है वो जातक ने को नहीं मिले। अठे आप ये बात से भी समझ सका हाँ कि यह अपनी विवाह रेखा है या थोड़ी डार्क होगी, नीचे धसगी नली नुमा, और इस यदि ये संतान रेखा निकलेंगी तो ये ई पार्ट पा आकर अठे जब यह क्रॉस करेगी संतान रेखा तो यह टूट जाएगी, और जब यह टूट जाएगी तो इस जातक का जीवन में संतान सुख फिर को नहीं रहेगो। संतान सुख के लिए जीवन में स्ट्रगल इका देखो जागो। तो अठे भी अगर ये नली नुमा रेखा होगी तो अनको प्रभाव विपरीत देखो जागो। जो रोजमर्रा
की आवश्यकता की जो वस्तु हुआ है बन के लिए भी यो जातक संघर्ष करतो थाने मिलगो। अब दूसरी स्थिति ने समझा तो देखो, अण 3 रेखा में से 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, तीनों रेखा में से कोई सी भी रेखा में अगर थोड़ो सो भी गैप आ रहा है, थोड़ो सो भी गैप आ रहा है तो देखो ई प्रकार से आप ये गैप ने समझ सका। अब यो राहु को ट्रायंगल को नहीं माने जागो, इक्की पॉजिटिविटी में कमी देखी जाएगी। धन आओगो धन जाओगो, लेकिन आपा या को नहीं बोल सका यो व्यक्ति धनवान बन्यो रहेगो। तो अठे आपा ने यह बात भी समझनी है। दूसरी अण रेखा में ये देखो, ये जो रेखा है ये रेखा ये चालती चालती हल्की नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी रेखा चल रही फिर पतली होकर ई प्रकार से चल गई, अच्छी खासी रेखा चल रही ब्लर होगी तो भी इसका सुप्रभाव में कमी देखी जाएगी। इसके साथ यह रेखा अगर चलती चलती इस प्रकार से फॉर्मेशन बना रही है और अठे से यह रेखा फॉर्मेशन बना रही है, लेकिन इमें यो अठे थोड़ो सो भी गैप आगो तो भी यो ट्रायंगल कंप्लीट को नहीं माने जाओ। यानी इसकी जो तीनों तरफ की रेखा ही ये कंप्लीट एक दूसरे ने टच करनी चाहिए, उस स्थिति में ही आपाने को पूर्ण फल मिलेगो। तीनों रेखा अगर डार्क गहरी हो रही हैं, अन्य रेखा जहाँ जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, अपनी भाग्य रेखा वगैरह, सूर्य रेखा, ये सब ठीक है, लेकिन ये रेखा जिसमें अपनी फेट लाइन है, अपनी स्वास्थ्य रेखा को पार्ट है, ये अगर डार्क हो रही है, अलग कलर की हो रही है तो भी का सुफल में कमी देखी जाएगी। और अठे थाने कोई भी तिल को निशान दिखे। अब कई लोग या धारणा रखा है मन में कि हथेली में ब्लैक कलर को तिल है जब तक धनवान बनेगो, लेकिन अठे इको फल सिर्फ राहु एरिया पर नेगेटिविटी न बताओ, क्योंकि ये राहु एरिया है, अठे धन में नुकसान न बताओगो, स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत न बताओगो, जीवन में संघर्ष को कारक यो बनेगो। अगर मान लो कोई का अठे तिल बन रहा भी है और जब तक धनवान है तो कोई ना कोई योग उसकी हथेली में बन रहा है, कोई ना कोई शुभ रेखा चल रही है धन से रिलेटेड पॉजिटिविटी की, जिसका कारण का जीवन में धन योग दिख रहा है, धन सुख वो ले रहा है। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में मनी ट्रायंगल से संबंधित। राम राम सा।